नमस्कार साथियों, आज मैं आपको टोटल 250 साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो सेट है, सेट 18 है, सेट 18 है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्तनपाइयों में जो है कौन सी त्वचा होती है? स्तनपाइयों में कौन सी त्वचा होती है? वही दोस्तों बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनपाइयों में। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का जो सूत्र CH4, मीथेन का सूत्र CH4। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित का उदाहरण क्या है दोस्तों? विद्युत पंखा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का उदाहरण क्या है दोस्तों? विद्युत पंखा। ब्राउन्ज की संरचना क्या है? Cu+Sn। ब्राउन्ज की संरचना क्या है? Cu+Sn। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे 250 कंप्लीट करने में। वेग समय संबंध का सही समीकरण क्या होगा? V बराबर U+AT। V बराबर U+AT वेग समय सही समीकरण का सूत्र होता है। अब कांसोतक किसके बीच फिलर टिश्यू का कार्य करता है? अब कांसोतक जो है किसके बीच जो है फिलर टिश्यू का कार्य करता है? वही त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच। परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 में सबसे अधिक तात्विक कौन सा है? 11। परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 में सबसे अधिक तात्विक कौन होता है? 11। ब्रोमीन किस आवर्त में पाया जाता है? 4Th आवर्त में। ब्रोमीन जो है किस आवर्त में पाया जाता है? 4Th आवर्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पक्षियों में कैसी त्वचा होती है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिवहीन त्वचा। पक्षियों में जो है कौन सी त्वचा होती है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिवहीन त्वचा। उत्तान बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्तान बल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत ने दिया था। गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को V बराबर IR। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के जो संबंध को कहते हैं V बराबर IR कहते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निष्क्रिय गैस किस समूह में होते हैं? समूह 8 और समूह 18। समूह 8 और 18 निष्क्रिय गैस जो है किस समूह में होते हैं? समूह 8A और समूह 18। क्या लगा हुआ है? हथेली पर सभी रखी गई जो पिघल जाती है वो कौन सा? हथेली पर रखी धातु जो पिघल जाती है वो कौन सा है दोस्तों? गैलियम। हथेली पर जो रखी धातु जो पिघल जाता है वो कौन धातु है दोस्तों? गैलियम। अपघटन अभिक्रिया में क्या आवश्यक होता है? ऊर्जा का आवश्यकता। अपघटन अभिक्रिया में क्या आवश्यक होता है? ऊर्जा का आवश्यकता। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2। पुरुष में दोस्तों कितने अंडकोश होते हैं? 2। मतलब मेरे में भी 2 हैं। चलो वहाँ 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो फटाफट, कोई देरी नहीं। CaO में Ca इन्फिनिटी भी 0 का द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? CaO में Ca अनुपात 0 का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो होगा दोस्तों 5:2। 5:2 होगा। Al2O3 किसके साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों? अम्ल और क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। Al2O3 जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल और क्षार के दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? NiCr, Mn और Fe। नाइक्रोम जो है किसकी मिश्र धातु है? NiCr, Mn, Fe की है। कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ को क्या नाम है दोस्तों? सकरा O2 के साथ। कोशिकाओं में जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? सकरा O2 के साथ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? और हाँ गाइस, प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना गाइस। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए गाइस, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बीज के 3 भाग कौन से हैं? बीजपत्र, मूलाकुर, प्राकुर। बीज के 3 भाग कौन से हैं? बीजपत्र, मूलाकुर और प्राकुर। साइटोना को क्या कहते हैं? पेरिकेरियन और कोशिकाएं द्रव। साइकोना को क्या कहते हैं? पेरिकेरियन। कोशिकाएं द्रव कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। 16GO2 में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुना 10⁻23। 16GO2 में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुना 10⁻23। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह। अवतल दर्पण में वस्तु C से बाहर रखने पर छवि कहाँ बनती है? F और C के बीच। अवतल दर्पण में वस्तु C से बाहर रखने पर छवि कहाँ बनती है? F और C के बीच बनती है। CaCl2 का सूत्र की इकाई द्रव्यमान क्या होगा? 111 U। 111 CaCl2 का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 111 U होता है। उच्च क्या लगा? उभयचरों में कैसी त्वचा होती है? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा। उभयचरों में जो है कैसी त्वचा होती है? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन जो जलने पर क्या बनता है दोस्तों? सफ़ेद पाउडर। सफ़ेद पाउडर MgO। मैग्नीशियम रिबन बनने पर क्या बनता है दोस्तों? सफ़ेद पाउडर MgO। शरीर में आवागमन व विकास किसके कारण होता है दोस्तों? मांसपेशी उत्तक के कारण। शरीर में आवागमन व विकास किसके कारण होता है? मांसपेशी उत्तक के कारण। कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनती है? एल्यूमिनियम। कौन सी धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती
आती है एल्युमिनियम। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? गैलियम। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? गैलियम का। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मादा अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। मादा अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है? एटीपी। कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? एटीपी। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 मीटर। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 मीटर के बराबर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रसायन उपयोग होता है दोस्तों? AgL2 सॉरी AgCl और AgBr। AgCl और AgBr। AgCl और AgBr होता है ब्लैक एंड में। अगला क्वेश्चन की बात करते तो 37वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? फटाफट, कोई देर नहीं, तुरंत कंप्लीट। तो तुरंत का सूत्र क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय जो है तुरंत का सूत्र होता है। डोबरेनर ने किस तत्व पर उत्प्रेरक का पहला अवलोकन किया? डेवरेनर ने किस तत्व पर उत्प्रेरण का पहला जो है अवलोकन किया था? तो पीटी प्लेटिनम जो है डोबरेनर ने तत्व का पहला उत्प्रेरक किया। चालक के धारा का विभवांतर का संबंध किस नियम से होता है? ओम का नियम। चालक के धारा का विभवांतर का जो संबंध है किस नियम से होता है? ओम का नियम। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसमें लागू होता है? रासायनिक अभिक्रिया में। द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है किसमें लागू होता है? रासायनिक अभिक्रिया में। CO2 में कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? 4। CO2 में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4 m। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? त्वरण की। मीटर प्रति सेकंड जो स्क्वायर है किसकी इकाई है? ऐसा इकाई है त्वरण की है। HIV एड्स के लिए वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया? HIV एड्स के लिए जो है वायरल लोड जो है टेस्ट किसने लॉन्च किया? वो JP नड्डा ने। JP नड्डा ने जो है वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट लॉन्चिंग जो है किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम। नाइक्रोम किस प्रकार की मिश्र धातु है? 4 घटक मिश्र धातु। नाइक्रोम जो है किस प्रकार की मिश्र धातु है? 4 घटक मिश्र धातु। ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। प्रवाहित धारा को विभवांतर किसमें समानुपाती होता है? प्रतिरोध में। प्रवाहित धारा का विभवांतर किसके समानुपाती होता है? प्रतिरोध के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 46वां 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। जिस धातु का पिघलने का बिंदु कमरे में तापमान के पास होता है? गैलियम। किस धातु का पिघलने का बिंदु जो है कमरे के तापमान के पास होता है? गैलियम का जो है कमरे के तापमान होता है पिघलने के लिए गैलियम। स्पीडी में किन्हीं शामिल नहीं किया था? इस पैडी में जो है किन्हें शामिल नहीं किया था? धातुओं को शामिल नहीं किया था। धातुओं को शामिल नहीं किया था। तरंग दैर्घ्य किस ग्रीक अक्षर में दर्शाया जाता है? लैम्डा। तरंग दैर्घ्य जो है किस ग्रीक अक्षर में दर्शाया जाता है? लैम्डा में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तने और जड़ों के शीर्ष पर कौन पाया जाता है? अग्रस्ट मेरिस्टेम। तने और जड़ों के शीर्ष पर कौन पाया जाता है? अग्रस्ट मेरिस्टेम पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है जो अंतरिक्ष में मतलब वो जो हवाई जहाज से वहाँ से देखेंगे, अंतरिक्ष से देखेंगे, उससे भी ऊंचा अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। केचुए की भूमिका पर मिट्टी उर्वरता अध्ययन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। केचुए की भूमिका पर मिट्टी उर्वरता अध्ययन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व को क्या कहते हैं? क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सरीसृपों में कौन सी त्वचा होती है? सल्कों के साथ शुष्क और ग्रंथिवहीन त्वचा। सरीसृपों में जो है कैसी त्वचा होती है? सल्कों के साथ शुष्क और ग्रंथिवहीन त्वचा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? रिवर व्यू मिरर में। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? रियर व्यू मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर। न्यूटन का तीसरा नियम जो है अनुपात बल कैसा होता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है अनुपात का जो बल है कैसा होता है? अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लगता है। अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लगता है। इसी को न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार बल कई होता है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लगेगी, तुरंत कंप्लीट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी किस संबंध में होता है दोस्तों? दूरी और वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के नियम किससे संबंधित है दोस्तों? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के नियम किससे संबंधित होता है दोस्तों? दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती पे होता है। सोना, कार्बन, प्लेटिनम, तांबा में एक समूह में नहीं आने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। सोना, कार्बन, प्लेटिनम, तांबा में एक समूह में जो नहीं आता है उसे कहते हैं कार्बन कहते हैं। तने और जड़ों के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? शीर्ष वियोजक तक। तने और जड़ों के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? शीर्ष वियोजक तक। द्रव्यमान
गुना त्वरण बराबर होता है बल, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर होता है बल। अगला क्वेश्चन 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यदि किसी लवण का pH 0 हो तो वह कैसा लवण है, सख्त अम्ल प्लस कमजोर क्षार लवण। यदि किसी लवण का pH बराबर 0 हो तो वह कैसा लवण होगा, सशक्त अम्ल प्लस कमजोर क्षार लवण होगा। इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में उच्च ताप के लिए क्या प्रयोग होता है दोस्तों, एलायल मिश्र धातु। इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में उच्च ताप के लिए क्या प्रयोग होता है, एलायल मिश्र धातु। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना। निम्न में से कौन सा रासायनिक का परिवर्तन है, दूध से दही बनना, यह रासायनिक का परिवर्तन। हवा की गति नापने का उपकरण क्या है, एनीमोमीटर। हवा की जो गति को नापने का उपकरण है वह दोस्तों एनीमोमीटर है। अगला क्वेश्चन 69वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 23। पुरुष शुक्राणु में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 23 होती है। जिस उम्र में जनन अंग पर सक्रिय होते हैं उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था। जिस उम्र में जनन जो है अंग सक्रिय होते हैं उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18। शक्ति बराबर W/T में W का क्या होगा, कार्य। शक्ति बराबर W/T में W का क्या होगा, कार्य होगा। अगला क्वेश्चन 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सी भौतिक राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी। कौन सी भौतिक राशि जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होगा, ए। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होगा, ए। बिछुआ के पौधे के चुभने पर दर्द किसके कारण होता है, मिथेनोइक एसिड के कारण। बिछुआ के पौधे के चुभने पर दर्द किसके कारण महसूस होता है, मिथेनोइक एसिड के कारण जो है दर्द महसूस होता है। यदि धारा दोगुना कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यदि धारा जो है दोगुना कर दिया जाएगा दोस्तों तो प्रतिरोध का प्रभाव क्या पड़ेगा, वह आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट कोई देर। हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ रखे गए हैं, अब पहले आवर्त में। हाइड्रोजन और हीलियम जो है कहाँ रखे गए हैं, पहले आवर्त में रखे गए हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होता है, विपरीत लिंग और दो जनक। लैंगिक जो प्रजनन है उसमें क्या शामिल होता है, विपरीत लिंग और दो जनन। जल अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाला समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जल अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। अपचयन में परमाणु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। अपचयन में परमाणु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पौधे में लचीलापन जो है किस उत्तक से होता है, कोलेनकाइमा जो है पौधे में लचीलापन होता है। पौधे में लचीलापन जो है किसके उत्तक के कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। कौन सा धातु जो है हथेली पर भी पिघल जाता है, Ga और Cs। कौन सा धातु जो है हथेली पर पिघल जाता है, Ga और Cs होता है। विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, चली हुई गोली। निम्न में से कौन सा जो अधिक कार्य कर सकता है, चली हुई गोली जो अधिक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया जाता है, जोनास एडवर्ड सॉल्क। पोलियो का जो टीका है किसने विकसित किया है, तो जोनास एडवर्ड सॉल्क ने किया। यदि किसी नमक का pH बराबर 14 हो तो वह कैसा नमक है दोस्तों, कमजोर अम्ल प्लस सशक्त क्षार का लवण। यदि किसी नमक का pH 14 हो तो वह कैसा नमक होगा दोस्तों, कमजोर अम्ल प्लस सशक्त क्षार का लवण। मैग्नीशियम रिबन किस रंग की लो में जलता है, मैग्नीशियम रिबन जो है किस रंग की लो से जलता है, चमकदार सफ़ेद के लो से जलता है। 1 कूलम बटे 1 सेकंड बराबर होता है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। 1 कूलम बटे 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्लेटिनम पर प्रथम उत्प्रेरक का अध्ययन किसने किया था, डेवोरिन जो है प्लेटिनम पर प्रथम उत्प्रेरक का अध्ययन किया था, डेवोरिन ने। निम्न में से कौन सा बल्ब जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है, पिंड का भार गुरुत्वाकर्षण बल। निम्न में से कौन सा जो है बल विद्युत चुम्बकीय नहीं है, पिंड का भार गुरुत्वाकर्षण का बल जो है नहीं है। नारियल का भूसा किस उत्तक से बना होता है, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर जो है नारियल का भूसा का उत्तक बनता है। CO2 में C अनुपात O का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वह होगा दोस्तों 3:8। CO2 में जो है C अनुपात O का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो होगा दोस्तों 3:8। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला रोगाणु अंडाशु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 23। महिला रोगाणु अंडाशु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23। कौन सा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा में कुचालन होता है, Pv और Hg। कौन तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का जो है कुचालक होता है, Pv और Hg। गैस स्थिरांक R का मान कितना होता है, 8.31 जूल के क्या लिखा, 8.31
जे के पर पावर 1 और एम मोल पर पावर -1। गैस स्थिरांक आर का मान क्या होगा? 8.31 जे के पर पावर -1 और एम मोल पर पावर -1। अगला क्वेश्चन, परागण किसके से बनता है? तो प्राकोष से। परागण जो है किससे बनता है? प्राकोष से बनता है। अगला क्वेश्चन 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? OS और IC के परमाणु आकार का सही क्रम क्या होगा? OSE और इस तरह और S और तिरकचिन O। OS IC जो है परमाणु का आकार क्या होगा? सही होगा OS, तिरकचिन OS और O। भाषा में तरंग की लंबाई किस प्रतीक से दर्शाता है? लैम्डा। भाषा में तरंग की जो लंबाई है किस प्रकार से दर्शाता है? लैम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। दोहरा गया लेकिन शामिल कर दिया गया। तने व जड़ों में वृद्धि किससे होती है दोस्तों? शीर्ष विभाजक तक। तने व जड़ों में जो वृद्धि होती है वही दोस्तों शीर्ष विभाजक तक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन करिए, यही क्या लिखा हुआ है? न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया बल कहाँ लगाते हैं? न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया जो बल कहेंगे वो कहाँ लगाते हैं? दो अलग अलग वस्तुओं के पर बल लगाते हैं। दो अलग अलग वस्तुओं पर जो है न्यूटन का तीसरा नियम का बल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 101वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो फटाफट जाकर नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसको क्लिक करके मुझे गाइस मोटिवेट कीजिए। चलिए गाइस 101वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं फटाफट। विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा जो उसमें प्रभाव से संबंधित कौन सा नियम है दोस्तों? जूल का नियम। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित कौन सा नियम है दोस्तों? जूल का नियम। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन? आयोडीन। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन है दोस्तों? आयोडीन। जीवाश्म काल निर्धारण किसके अनुपात से होता है? किया जाता है दोस्तों? समस्थानिक के अनुपात से। जीवाश्म काल निर्धारण किसके अनुपात से किया जाता है दोस्तों? समस्थानिक के अनुपात से जो है किया जाता है। कौन सी ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ जो है बदलती है? स्थितिज ऊर्जा है बदलती है। अगला क्वेश्चन 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष का जो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? द्विमित्रिक मेंडलीफ। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? द्विमित्रिक मेंडलीफ ने किया। किस वर्गीकरण में तत्वों को परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में। किस वर्गीकरण में तत्वों को जो है परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया। शून्य विस्थापन होने पर किया गया कार्य को क्या कहेगा? शून्य। शून्य विस्थापन होने पर किया गया कार्य को शून्य कहेगा। अगला क्वेश्चन 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्री नाम क्या होगा? प्लस ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो रासायनिक नाम होगा प्लस ऑफ पेरिस होगा। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिरांक असंगत होगा दोस्तों? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थित असंगत होगा? हाइड्रोजन। गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान के योग पर। गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। एक दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वेग। एक दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा जो है थैलोपाइटा में नहीं आता है? रिसिया। निम्न में से कौन सा जो है थैलोपाइटा में नहीं आता है? रिसिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक किसे बदलता है? प्रतिरोध को। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है धारा नियंत्रण किसे बदलता है? प्रतिरोध को। स्थित समय संबंध का समीकरण कौन सा होगा दोस्तों? S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। स्थित समय संबंध का जो समीकरण कौन सा होता है दोस्तों? S बराबर UT प्लस 1/2 AT होता है। किस तत्व का जो घनत्व है क्वथनांक दोनों निम्न होता है? किस तत्व का जो है घनत्व और क्वथनांक जो है दोनों निम्न होता है? वही दोस्तों सोडियम। सोडियम का जो है क्वथनांक निम्न और क्वथनांक निम्न और घनत्व होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 170वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है 170वां नंबर क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक गैस में जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और नाइट्रोजन। AR और N2 भरी जाती है। धारा किसके व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है? प्रतिरोध के। धारा जो है किसके व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है? प्रतिरोध के। जिंक, नियॉन, हीलियम, जिनॉन इनमें से कौन प्रतिबंध नहीं है दोस्तों? जिंक। जिंक जो है प्रतिबंध नहीं है। नियॉन प्रतिबंध है, हीलियम प्रतिबंध है और जिनॉन प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/B बटे 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U होता है। ये होगा दर्पण का सूत्र। अगला क्वेश्चन 121वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस यौगिक में त्रिबंधक होते हैं? प्रोपाइन। किस यौगिक में त्रिबंधक होते हैं? प्रोपाइन में। द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। द्रव्यमान का जो मापन है किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन कहलाता है। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 28। CO का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो होता है तो 28। धातुओं में 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 3। धातुओं में जो है 72 कोष में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1/1 से 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
पूर्ण जनन कौन मुकुलन किससे होता है? हाइड्रा। पूर्ण जनन मुकुलन जो है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। पहले आवर्त में कितने गैस होते हैं? केवल एक हीलियम। पहले आवर्त में जो है कितने गैस होते हैं? केवल एक हीलियम होते हैं। परम मस्तिष्क के बारे में कौन सा गलत है? परम मस्तिष्क के बारे में कौन सा गलत है? परम मस्तिष्क मांसपेशियों का संयम करता है, यह कार्य अनुमस्तिष्क है, यही सही है। स्टारफिश किस समूह में है दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो है स्टारफिश समूह में है। स्टारफिश किस समूह में? एकाइनोडर्मेटा में है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट, कोई देरी नहीं। रेटिना पर बनी पर छवि कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो बनी छवि होती है वास्तविक और उल्टा होती है। क्षार धातु का वर्ग कौन सा नहीं होता? कैल्शियम। क्षार धातु का जो वर्ग है कौन सा नहीं होता? कैल्शियम। यदि लवण का pH 7 हो तो वह कैसा लवण होगा दोस्तों? सशक्त अम्ल प्लस सशक्त क्षार का लवण। यदि लवण का pH बराबर 7 हो तो वह कैसा लवण होगा? सशक्त अम्ल प्लस सशक्त क्षार होगा, लवण होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकता ना ही नष्ट, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता। तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी। ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी को। आर्द्र मौसम में सूखी गैस पास करने हेतु कौन सी नली जो है प्रयोग होती है? CaCl2 नली। आर्द्र मौसम में एक सूखी गैस पास करने हेतु कौन सी नली जो है प्रयोग होती है? CaCl2 नली प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पीतल के घटक क्या है? तांबा और जस्ता। पीतल के जो घटक है वह है दोस्तों तांबा और जस्ता। कौन बहुविखंडन करता है? प्लाज्मोडियम। कौन जो है बहुविखंडन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। कौन सा यौगिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है? प्रोपीन। कौन सा यौगिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है? प्रोपीन। आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? उच्च। आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह दोस्तों उच्च होता है, अधिक होता है, उच्च। अगला क्वेश्चन 141वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विद्युत धारा किसकी गति बनती है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा जो है किसकी गति से बनती है? इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। अमोनिया में N/H का द्रव्यमान जो अनुपात कितना होता है दोस्तों? 14/3। अमोनिया में N/H का जो अनुपात होता है कितना होता है? 14/3। यदि लवण का pH 12 वो तो वह किसका लक्षण करेगा दोस्तों? दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का लवण करेगा। यदि लवण का pH बराबर 12 हो तो वह किसका लक्षण है दोस्तों? दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का लवण है। प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्या लिखा हुआ 145वां नंबर क्वेश्चन? किस वर्ग के जीव के त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं? किस वर्ग के जीव के त्वचा जो है शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं? सरीसृप। सरीसृप के जो है त्वचा क्या लिखा हुआ? त्वचा जो शुष्क होते हैं और ग्रंथि विहीन होते हैं वह है सरीसृप। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या 17। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या 17। ऊर्जा के विकास रूप में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा विकास के रूप में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी दोस्तों? विद्युत ऊर्जा। गति बराबर गति का वर्ग किस सूत्र में आता है? गति का जो वर्ग है किस सूत्र में आते हैं? v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2as जो होगा गति बराबर वर्ग का सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन 149वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? रासायनिक जो परिवर्तन का उदाहरण है भाई दोस्तों रासायनिक यौगिक बनाना, अपघटन आपके पठानुसार शामिल है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? रासायनिक यौगिक बनाना अपघटन के साथ। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का जो निर्माण है किनसे होता है भाई दोस्तों? अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। कंटेंट में अधूरी लाइन थी, इसे पूरा गया, सॉरी, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। धमनी तरंग किस माध्यम से गुजरते समय कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? आवृत्ति। धमनी जो है तरंग जो है किसी माध्यम से गुजरते समय कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति जो अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? वेग के साथ। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वह किसके साथ बढ़ेगी दोस्तों? वही दोस्तों वेग के साथ बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन 153वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के विरुद्ध गुणों वाले तत्व युग्म होते हैं दोस्तों? एक। मोनोहाइब्रिड जो है क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले जो कितने तत्व युग्म होते हैं दोस्तों? एक तत्व युग्म होते हैं। अम्ल और एल्कोहल में अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर। दो निकायों के बीच गुरुत्व बल कैसा होता है दोस्तों? हमेशा आकर्षित। दो निकायों के जो बीच का जो गुरुत्व बल होता है वह दोस्तों हमेशा आकर्षित होता है। पृथ्वी पर गिरती वस्तु कैसी गति करती? एक समान त्वरण। पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु गिर रही है तो वो कैसी गति करेगी? एक समान
त्वरण की गति करेगी। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो फटाफट खींच रहे हैं हम। धमनी की कौन सी जो है विशेषता नहीं होती है दोस्तों, रंग। धमनी की जो है कौन सी विशेषता नहीं होती है, रंग। वायु की प्रकृति के अनुसार पदार्थ किस रंग में चमकते हैं, विशिष्ट रंग में। वायु की प्रकृति के अनुसार पदार्थ किस रंग में चमकते हैं, विशिष्ट रंग में। 1 किलो बराबर क्या होता है, 1 किलो बराबर होता है 1 न्यूटन माइनस मीटर। 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 किलो बराबर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र का सामान्य मार्ग कौन का, मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र का सामान्य मार्ग कौन है दोस्तों, जहाँ से मूत्र भी निकला जाए और शुक्राणु भी निकला जाए, वही दोस्तों मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा विलियम जो है बिजली का संवहन नहीं करता, सकरा पानी। कौन सा विलियम जो है बिजली का संवहन नहीं करता, सकरा पानी नहीं करता। पानी के अणु में H अनुपात O का अनुपात कितना होता है, 2:1। पानी के अणु में H अनुपात 0 का अनुपात जो है कितना होता है, 2:1 होता है। ऊंचाई बढ़ने पर किसका मान घटता है, वायुदाब का। ऊंचाई बढ़ने पर किसका मान बढ़ता है, किसका मान जो है घटता है, वायुदाब का घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर किसका मान घटता है, वायुदाब का घटता है। घिंचे हुए रबर बेड में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। घिंचे हुए रबर में जो है बेड में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन 165वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम होने पर दाब कैसा होगा, अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम होने पर दाब कैसा होगा, अधिक होगा। निम्न में से कौन सा जो है परमाणु बहुपरमाणविक है, गंधक। निम्न में से कौन सा जो परमाणु है बहुपरमाणविक है, गंधक। एस्टर को अम्ल क्षार की उपस्थिति में तोड़कर क्या प्राप्त करता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टर को अम्ल बाय क्षार की उपस्थिति में तोड़कर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। 2R3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, एल्युमिनियम का। 2R3 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा दोस्तों एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सहसंयोजिक यौगिक का कौन सा है। सहसंयोजिक जो यौगिक है वह कौन सा नहीं है दोस्तों, उच्च गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजिक यौगिक जो है कौन सा नहीं गुण नहीं है दोस्तों, उच्च गलनांक और क्वथनांक। पेरिफेरा का प्राणी कैसा होता है दोस्तों, अक्तिशील। क्या लिखा है, पोरीफेरा का जो प्राणी कैसा होता है दोस्तों, अक्तिशील होता है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, WBC। मानव शरीर का सैनिक जो है किसे कहते हैं, WBC। स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है, तो ऊंचाई में। स्थितिज ऊर्जा जो है किसके साथ बदलती है, किसके साथ बढ़ती है, ऊंचाई के साथ जो है स्थित ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण को और क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को और क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। भस्म चूना पानी के साथ क्या बनाता है, CaO। भस्म चूना और पानी के साथ क्या बनाता है, CaO बनाता है। पानी में घुलने पर कौन सा अम्ल कम, क्या लगा, पानी में घुलने पर जो है कौन सा अम्ल कम H+ आयन देता है दोस्तों, CH3COOH। पानी के घुलने पर कौन सा अम्ल जो है कम H+ आयन देता है, वही CH3COOH कम देता है। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेंजीन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समतल दर्पण की छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। समतल दर्पण की छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। न्यूलैंडस ने अष्टक नियम में Ap को किन तत्वों से दूर रखा है, CO+ Ni। CO और Ni जो है न्यूलैंडस ने अष्ट नियम में Ap को किन तत्वों से दूर रखा है, CO और Ni के साथ दूर रखा है। कौन जो है परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन। कौन से परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में परमाणु न्यूट्रॉन नहीं होते। सूरज की रोशनी में तेजी अभिक्रिया हेतु हाइड्रोकार्बन में क्या मिलाया जाता है, Cl2। सूरज की रोशनी में तेजी अभिक्रिया हेतु हाइड्रोकार्बन में क्या मिलाया जाता है, Cl2 मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, HIV का पूरा रूप क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनल वायरस। HIV का जो पूरा नाम होगा, आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। HIV का पूरा नाम क्या, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तारा टिमटिमाते क्यों दिखाई देते, वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारा जो है टिमटिमाटा क्यों नहीं दिखाई देता, वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो नहीं दिखाई देता। दूध का घनत्व मापने वाला उपकरण कौन सा, लैक्टोमीटर। दूध का जो घनत्व मापने वाला उपकरण है दोस्तों लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में दूरी मापने वाला उपकरण कौन है, ऑडोमीटर। ऑटोमोबाइल में दूरी मापने का उपकरण कौन है, ऑडोमीटर। अगला क्वेश्चन 185वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट कोई देरी नहीं लगे। अल्फ्रोसी किस फल की किस्म है दोस्तों, आम। अल्फ्रोसी किस फल की किस्म में, आम है। किन जीवों में केवल नेत्र बिंदु होते हैं, प्लेनेरिया। किन जीवों में केवल नेत्र बिंदु होते हैं, प्लेनेरिया जीवों में केवल नेत्र बिंदु होते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सी जो है प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। कौन सी जो प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, वही दोस्तों जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना।
अगला क्वेश्चन 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों 89। एपी का संचारण किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर। एपी का जो संचारण है किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। केवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगतों में वर्गीकृत किया, 6। केवेलियर जो है स्मिथ जो है जीवों में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, 6 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। गोली लक्षण में गहराई तक क्यों जाती है, अधिक गति ऊर्जा के कारण। गोली लक्ष्य में गहराई तक क्यों जाती है, अधिक गतिज ऊर्जा के कारण जाती है। ओम के नियम में क्या स्थित रहता है, V बराबर I। ओम के नियम में क्या स्थित रहता है, V बराबर I स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन 193वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत हीटर। कौन सा जो उपकरण है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत हीटर जो है प्रभावित होता है। कार्बन का कौन सा जो अपरूप है फुटबॉल जैसा दिखता है, फुल रिन। कार्बन का कौन सा अपरूप जो है फुटबॉल जैसा दिखता है, फुल रिन। फूल के परागण पट्टिका पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण। फूल के परागण पट्टिका पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। कौन सा उत्तक जो है जड़ों से भोजन का परिवहन करता है, जाइलम। कौन सा उत्तक जो है जड़ों से भोजन का परिवहन करता है, जाइलम उत्तक परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस गैस का उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन में अभिक्रिया अधिक होती है दोस्तों, क्लोरीन। किस गैस की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन में अभिक्रिया अधिक होती है, क्लोरीन। कौन सा विलियम विद्युत का खराब संचालक है, चीनी गोल। कौन सा विलियम जो है विद्युत का खराब संचालक है, चीनी का गोल। ध्वनि की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रवृत्ति कर। ध्वनि की जो गति है किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर जो है निर्भर करती है। अभिसारी दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है, वास्तविक और उल्टी। अभिसारी दर्पण जो है किस प्रकार की छवि बनाता है, वास्तविक और उल्टी छवि बनाती है। अगला क्वेश्चन 201वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक माध्यम में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर। एक माध्यम में ध्वनि की जो गति है किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाह में क्या विकसित होता है दोस्तों, प्राकुर। बीज अंकुरण के दौरान जो है आगामी प्रवाह में क्या विकसित होता है, प्राकुर। केल्विन में सेल्सियस में तापमान बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 273 डिग्री घटाता है। केल्विन में सेल्सियस में तापमान बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 273 घटाता है। 273 केल्विन जो है घटाता है। फुटबॉल आकार की संरचना वाला कार्बन का अपरूप कौन है दोस्तों, C16 फुलरिन। फुटबॉल आकार की संरचना वाला जो कार्बन है उसका अपरूप कौन है दोस्तों, C16 फुलरिन है। अगला क्वेश्चन 205वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मटर में कौन सा गुण अप्रभावी होता है, छुरीदार बीज। मटर में जो है कौन सा गुण अप्रभावी होता है, छुरीदार बीज होता है। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है किस पर लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू हो जाता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO। अनबुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होगा CaO होगा। किस पदार्थ में सर्वाधिक प्रतिरोधकता होती है, एबोनाइड। एबोनाइड जो है वो सर्वाधिक प्रतिरोधकता होती है। किस पदार्थ में सर्वाधिक प्रतिरोधकता होती है, एबोनाइड में होती है। अगला क्वेश्चन 209वां नंबर क्वेश्चन क्या लेकर बार। हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर न्यू तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें प्लीज़ गाइस। नीचे रेड बटन होगा उसको दबा के मुझे मोटिवेट कीजिए। तो लेगा 209वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में सेल कौन सी ऊर्जा खर्च करता है, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत परिपथ में जो है सेल कौन सी ऊर्जा खर्च करता है, रासायनिक ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया, निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार है वो तो निकोला टेस्ला ने किया। किस प्रक्रिया में जीव की सटीक प्रति बनती है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है क्लोनिंग। किस प्रक्रिया में जीव की सटीक प्रति बनती है, क्लोनिंग। प्राणियों का सबसे विशाल समूह को आर्थ्रोपोडा। प्राणियों का जो सबसे विशाल समूह है वह है दोस्तों आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस अप्रूप में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अवयव कार्बन से जुड़े होते हैं, वह दोस्तों ग्रेफाइट। किस अप्रूप में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, वह दोस्तों ग्रेफाइट से जुड़ा होता है। चूना दीवारों पर CaCO3 के परिवर्तन क्यों बनाता है। चूना दीवारों पर जो है CaCO3 की परत क्यों बनाया जाता है दोस्तों, वह दोस्तों CO2 से प्रतिक्रिया के कारण बनाया जाता है। CO2 जो प्रतिक्रिया के कारण बनाया जाता है। CaCO3 की परत क्यों बनाता है, इसलिए कि क्योंकि वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिक्रिया के कारण बनाता है। रेडियोधर्मी जो तत्व है किस श्रेणी में रखा था, एक्विड नाइट।
रेडियोधर्मी तत्वों को जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? एक्विड नाइड में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है? धमनी। निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है? धमनी में यात्रा नहीं करता। अगला क्वेश्चन 217वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 217वां नंबर, सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6। सोडियम कार्बोनेट अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। सहसंयोजक आबंध की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3। सहसंयोजक आबंध के जो अधिकतम संख्या होती है वो दोस्तों 3 होती है। स्तनधारी में हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय। स्तनधारी में जो हृदय है कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। विभवांतर और धारा दोनों दोगुनी करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान रहेगा। विभवांतर और धारा दोनों दोगुनी करने पर जो है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहेगा। अगला क्वेश्चन 221वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लेंथनाइड की परमाणु संख्या कितनी होगी? 58 से 71। लेंथनाइड की जो परमाणु की संख्या सीमा होगी वो क्या होगी दोस्तों? 58 से 71 होगी। सजीवों में वर्गीकरण की कुल मूल इकाई क्या होगी? जाति। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होगी? जाति। बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री होने पर कार्य कैसा होगा दोस्तों? ऋणात्मक। बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री होने पर कार्य कैसा होगा? तो ऋणात्मक। औसत चाल और औसत वेग किसे दर्शाता है? दिए गए अंतराल की गति। औसत चाल और औसत वेग किसे दर्शाता है? दिए गए चाल की अंतराल की गति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 225वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सा प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करता है? लैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन जो है अधिक विविधता उत्पन्न करता है? लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करता है। किस बिंदु से गुजरने वाली किरण लेंस से बिना विचलन के निकलती है? वह प्रकाशित केंद्र। किस बिंदु से गुजरने वाली किरण लेंस से बिना विचलन के लिए निकलती है दोस्तों? प्रकाशित केंद्र के कारण जो निकलती है। फास्फोरस की परमाणु कितनी होती है? 4। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4। निम्न में से क्षार के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्वाद में खट्टा। निम्न में से कौन सा जो है गलत, ये निम्न में से कौन सा कथन जो गलत है? क्षार के बारे में कौन सा कथन गलत है? वही तो स्वाद में खट्टा। निम्न में से कौन सा जो है निम्न में से क्षार के बारे में कौन सा कथन गलत है? स्वाद में खट्टा। अगला क्वेश्चन 229वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे सरल अल्कोहल कौन सा? सबसे सरल अल्कोहल जो है वही तो मेथनॉल। सबसे सरल अल्कोहल जो है वही तो मेथनॉल। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन कहलाता है? यीस्ट। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन कहलाता है? वही दोस्तों यीस्ट कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला समूह कौन है? मेरेना। प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका वाले समूह कौन है? मोनेरा। मोनेरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला समूह। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या होगी? 89। 89। एक्टिव नियम की जो परमाणु संख्या होगी वह दोस्तों 89, 89। अगला क्वेश्चन 233वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सा जो है एक विषम यौगिक है? एथीन। कौन सा जो एक विषम यौगिक है? एथीन है। कौन सा जीव जो है पूरी तरह समुद्र में स्वतंत्र रूप से रहता है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है पूरी तरह से समुद्र में स्वतंत्र रहता है। चमगादड़ मार्ग की बाधाएं किससे पहचानते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग। चमगादड़ मार्ग की जो बाधाएं हैं किससे पहचानते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग से पहचानते हैं। कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। कार्य जो है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 237वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लास्ट करीब आ रहे हैं। यदि वस्तु तैरती है तो उत्क्षेप बल कैसा होता है? वस्तु के भार से कम। यदि वस्तु तैरती है तो उत्क्षेप जो बल है वो कैसा होता है? वस्तु के भार से कम होता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन सी होती है? अवस्था परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, रंग बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो है कौन सी होती है? अवस्था परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, रंग बदलता है। पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक कौन होता है? जिम्नोस्पर्म। पानी के संघनन के लिए जो है विशेष ऊतक कहाँ होते हैं दोस्तों? जिम्नोस्पर्म में होते हैं। हर निकाय दूसरे को आकर्षित करता है, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। हर निकाय दूसरे को आकर्षित करता है, इस बल को क्या कहते हैं? निकाय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 241वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इथेनॉन। एक संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों इथेनॉन है। निम्न में से कौन जो है परागकोश का हिस्सा है? अंडप। निम्न में से जो कौन जो है परागकोश का हिस्सा नहीं है? अंडप। अंडप जो है परागकोश का जो हिस्सा नहीं है। अंडप जो है परागकोश का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा समूह जो है क्रिप्टोगेम कहलाता है? थैलेडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। कौन सा जो समूह है क्रिप्टोगेम कहलाता है? थैलेडोफाइटा और बायोफाइटा और थैलेडोफाइटा। अगला क्वेश्चन चूने की सफेदी में दीवार पर CaCO3 क्यों बनता है? चूने की जो सफेदी में दीवार पर जो CaCO3 बनता है वो बनता है दोस्तों CO2 के प्रतिक्रिया के कारण। CO2 के प्रतिक्रिया कारण जो है बनता है चूने के दीवारों में CaCO3। अगला क्वेश्चन 245वां नंबर क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन किस माध्यम में धमनी की गति अधिकतम होती है? ठोस।
किस माध्यम में धमनी की गति जो अधिकतम होती है, ठोस माध्यम में अधिकतम होती है। अनबुझा चूना के साथ, अनबुझा चूना पानी के साथ क्या बनाता है, CaOH2। अनबुझा चूना पानी के साथ क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है। धातुओं में ऊष्मा का संचार किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं में जो ऊष्मा का संचार होता है वह दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कौन सा जानवर लैंगिक प्रजनन करता है, मनुष्य। कौन सा जानवर जो लैंगिक प्रजनन करता है, मनुष्य करता है। अगला क्वेश्चन 249वां नंबर, उसके बाद लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा का SI इकाई क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर। क्लोरीन किसके समान होता है, क्लोन जो है किसके समान होता है, मूल जीव के समान। क्लोन जो है किसके समान होता है, मूल जीव के जो है समान होता है। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न बतला दिए जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और हाँ गाइस एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।